Hello everyone, welcome to IQTab. In this video, we'll be talking about gastroschisis. Now, this is a rare disease जो आजकल देखा जा रहा है कि जो बेबीज जिनका बर्थ हो रहा है उनके अंदर ये डिजीज काफी इंक्रीज हो रहा है. So we'll talk about this particular disease. Now, recently यूके के अंदर एक केस आया है जहां पर एक बेबी बॉर्न हुई थी जिसका एक रेयर कंडीशन के साथ दैट पर्टिकुलर बेबी वाज बॉर्न एंड दैट रेयर कंडीशन वाज कॉल्ड एज gastroschisis. Now, ये होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज्यादा रेयर डिजीज है जो कि हर 10,000 बेबीज के अंदर सिर्फ 4 के अंदर ही हो सकता है. मतलब बहुत ज्यादा रेयर है. ठीक है, ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन देखा गया है कि अभी के टाइम में लगातार ये इंक्रीज होता जा रहा है. इसमें होता ये है कि जो बेबी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, वो बॉडी के बाहर रह जाते हैं. नाउ लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर फिगर. अब ये देख सकते हैं. नाउ दिस पर्टिकुलर स्प्लीन जो आप देख सकते हैं, इंटेस्टाइन जो है उस बॉडी के बाहर आ जाता है और बॉडी के बाहर आ जाता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज gastroschisis, जहां पर जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो बॉडी के बाहर आने लगते हैं और इसके आसपास कोई भी कवरिंग नहीं होती है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है. कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गन के बाहर एक फाइब्रस मैटर का एक एक लेयर सी बनी होती है, लेकिन इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन वगैरह नहीं बना होता है. ठीक है, आपको ध्यान रखना है gastroschisis एग्जैक्टली क्या होता है. ये एक बर्थ डिफेक्ट है जो कि एब्डोमिनल वॉल के बर्थ डिफेक्ट के कारण होता है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि जब ग्रोथ होता है एक बेबी का वूम के अंदर, जब एक फीटस ग्रो करता है तो उस टाइम वो पर्टिकुलर बेबी जो है वो प्रॉपर्ली अपने सारे के सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं कर पाता, उसकी बॉडी प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं कर पाती है. और जैसे जैसे ऑर्गन्स डेवलप होने स्टार्ट होते हैं तो कुछ ऑर्गन्स जो है वो बॉडी से बाहर लीक हो जाते हैं. ठीक है, और स्पेशली जो बेली होती है, बेली के जस्ट राइट साइड से वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो है बॉडी के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिस इज द पर्टिकुलर ये जहां पर उम्बिलिकस जो होता है, उम्बिलिकस वो पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां पर यहाँ के उम्बिलिकस के जस्ट राइट साइड से ये पर्टिकुलर ऑर्गन जो है बॉडी के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है. ओके, ये एक बर्थ डिफेक्ट है जैसा हमने भी बात किया, जो कि बेबी का इंटेस्टाइन और साथ साथ कुछ और भी ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक है, लिवर है, ये सब के सब बॉडी के बाहर निकल सकते हैं और जो बेबी का बॉडी होता है उसके बाहर आके प्रॉपर्ली शो होने लगते हैं. ये दे आर डायरेक्टली एक्सपोज टू एयर. ठीक है, और स्पेशली जो बेली बटन होता है उसके जो जस्ट पास में जो होल होता है उसके पास से निकलता है ये. ठीक है, नाउ इसका जो ये साइज ऑफ द होल है इट इज वेरिएबल, और जितना बड़ा ये होल होगा उतनी ज्यादा ऑर्गन जो है बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. ना उसका प्रॉब्लम ये है कि इसका जो कॉज है वो एक्जैक्टली हमें पता नहीं चल पाया है. द कॉज इज अननोन, बट ऐसा माना जा रहा है कि ये पर्टिकुलर डिजीज जो है ऐसी वुमेन्स के अंदर ज्यादा होता है जिनके जो मदर्स होती है दे ऑफन स्मोक ड्रिंक, जो अल्कोहल ड्रिंक करती है, या फिर ऐसे मदर जो कि प्री मेच्योर मतलब 20 ईयर से पहले अगर वो मदर बन जाती है, अगर उनका बेबी बॉर्न होता है, तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि जो बेबीज बॉर्न हुई है उनका कभी कभी gastroschisis के साथ वो पर्टिकुलर बेबी बॉर्न होता है. नाउ ये मालूम कैसे चलता है? तो अल्ट्रासाउंड जब होता है, एक पर्टिकुलर वुमेन अगर प्रेग्नेंट है और जब वो अपने चाइल्ड को चेक कराने जाती है तो अल्ट्रासाउंड जो होता है उससे ये पता चल सकता है. लेकिन अगर उस टाइम पता ना चले तो बर्थ के टाइम में ये प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सकता है. उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि आपको gastroschisis के बारे में मालूम चल सके. प्रेगनेंसी के टाइम में कोई भी साइंस ऐसे नहीं मिलते हैं, किसी भी टाइप का मदर की बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं आते हैं जिससे कि मालूम चल सके जो बेबी अंदर है उसको gastroschisis नाम की बीमारी हो रखी है. ऐसा माना जाता है कि 60% जो ऐसे इन्फेंट्स होते हैं जिनको gastroschisis होता है उनका बॉर्न जो है प्रीमेच्योरली हो जाता है. मतलब उनका प्रॉपर 9 मंथ से पहले ही उनका मतलब जो प्रॉपर 9 मंथ्स का जो न्यूट्रिशन उनकी बॉडी को मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिल पाता है, प्रीमेच्योर उनका बर्थ हो जाता है. ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि एक बहुत ही सिमिलर डिफेक्ट है, एक और डिफेक्ट है, इसका नाम है ओम्फलासोल. ठीक है, ये ओम्फलासोल जो है वो gastroschisis की तरह ही होता है. डिफरेंस बस दोनों में ये होता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू कि ओम्फलासोल होता क्या है. देखिए, द लेफ्ट वन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर gastroschisis है और जो राइट वन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ओम्फलासोल है. जो gastroschisis और ओम्फलासोल दोनों के अंदर ही जो इंटरनल ऑर्गन्स है बॉडी के वो बाहर आ जाते हैं. ठीक है, वाइल बर्थ मतलब बर्थ के दौरान ही जो इंटरनल ऑर्गन्स वो बाहर आ जाते हैं. द ओनली डिफरेंसेस जो gastroschisis के अंदर जो ऑर्गन्स बाहर आते हैं उसके आसपास कोई भी कवरिंग नहीं होती है, जैसा आप देख सकते हैं. सिंपली वो अम्बिलिकल जो कॉर्ड होता है उससे वो जुड़े हुए होते हैं, लेकिन किसी भी टाइप की कवरिंग उसके आसपास नहीं होती. लेकिन जो ओम्फलासोल होता है उसके आसपास इंटेस्टाइन, लिवर और कोई भी और ऑर्गन इंक्लूडिंग स्टमक अगर वो बॉडी से बाहर भी आता है ना तो उसके आसपास एक सैक होता है, मतलब एक टाइप का लेयर होता है जो उसके आसपास बना होता है. ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन gastroschisis एंड ओम्फलासोल. ठीक है, अब देखिए जो ओम्फलासोल है उसके अंदर बस यही चीज है कि उसके अंदर आसपास कवरिंग होती है और जो gastroschisis है उसके आसपास कोई भी कवरिंग नहीं होती. तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस मालूम चल गया होगा. नाउ इसका जो ट्रीटमेंट होता है इट इन्वॉल्व्स सर्जरी. इसमें सर्जरी करनी होती है जहां पर जितने भी एक्सपोज्ड ऑर्गन्स होते हैं, मतलब बेबी के बाहर, बॉडी के बाहर जितने भी ऑर्गन्स बाहर आ गए होते हैं उनको एक स्पेशल टाइप के मटेरियल से कवर कर दिया जाता है और उनको एब्डोमेन के अंदर वापस जहां पर उसको होना चाहिए वहां पर उस पर्टिकुलर ऑर्गन को वापस डाल दिया जाता है. ठीक है, और नाउ प्रॉब्लम ये है, मतलब कंडीशन का मतलब वरिंग कॉज ये है, ये जो रेट ऑफ द कंडीशन है लगातार ये इंक्रीज हो रहा है. मतलब
पहले ऐसा देखा जाता था कि ये बहुत ही कम होता था, मतलब दिस वाज रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बट लगातार इसकी प्रेवलेंस जो है लगातार इंक्रीज होते जा रही है। और अगर ये अनट्रीटेड छोड़ दिया गया, मतलब इसको अगर पूरी तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, तो जो ऑर्गन्स जो हमारे बाहर अगर एयर से एक्सपोज होते रहते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होने के कारण क्या होता है, इन्फेंट की डेथ भी हो सकती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर एडिक्वेट सेटिंग्स दी जाए, मतलब प्रॉपर अगर उस पर्टिकुलर बच्चे का केयर किया जाए, उस बेबी का प्रॉपर केयर किया जाए, तो वहां पर सर्वाइवल रेट जो है उसकी इंक्रीज होकर अराउंड 90% हो जाती है। मतलब हर 100 में से 90% जो बच्चा है वो प्रॉपरली हेल्दी मतलब जीता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको। 2015 के एक डेटा के अनुसार हर 10,000 लाइव बर्थ में से 2 से 5 ऐसे केसेस आते हैं जहां पर जो बेबी बॉर्न होता है वो गैस्ट्रोस्काइसिस से बीमार होता है, ठीक है। और ये नंबर जो है लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम गैस्ट्रोस्काइसिस। सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।